तो ये जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ डिस्कस, ये आईएससी बोर्ड के लिए चाहे सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कल ही मैं इस क्वेश्चन को एक टेस्ट में मैंने रखा था, तो प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट्स को, तो मैं आपके साथ कर रहा हूँ शेयर इस क्वेश्चन को। तो 0 से लेकर 3/2 एक्स कॉस पाई एक्स, ठीक है, dx। सैंपल पेपर का प्रॉब्लम यही वाला है, ठीक है। और यही प्रॉब्लम, इसी टाइप का प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी है, और वो प्रॉब्लम आपका है -1 से 3/2 और यहाँ पे x साइन पाई एक्स, ठीक है। और ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीबीएसई हो आईएससी हो, दोनों के लिए ही ये प्रॉब्लम इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं फर्स्ट वाला प्रॉब्लम कर रहा हूँ डिस्कस, और अगर इस समय आपको आ जाएगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन वैसे ही प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जो भी आपका पाई एक्स है, ये जो पाई एक्स आपका यहाँ पे है पाई एक्स, पहले इस पाई एक्स को सिंपल थीटा में रखते हैं, सो दैट कॉस थीटा को समझना थोड़ा आसान होगा कि 0 से 3/2 में कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर मैं पाई एक्स को पुट कर दूं थीटा थीटा, तो यहाँ से आपका एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा 1/पाई इंटू में थीटा, और एक्स आ गया थीटा, तो dx क्या आ जाएगा? तो dx जाएगा 1/पाई इंटू में डी थीटा, ठीक है। जब भी हम लोग डेफिनेट करते हैं तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि ये साइड बाई साइड आप लिखना भूल जाते हैं। क्या क्या भूल जाते हैं लिखना? कि लिमिट भी चेंज होगा। अगर आपने x को कन्वर्ट किया थीटा में तो लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि लिमिट ये था x के लिए और आप आ गए कहाँ पे? थीटा पे आ गए, ठीक है। तो आपको चेंज करना है लिमिट, तो क्या होगा? अगर आपका x 0 है, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू, इस फॉर्मूले से थीटा इक्वल टू पाई एक्स है ना, अगर x 0 है थीटा हो जाएगा कितना? 0। और अगर x आपका कितना है? 3/2, तो थीटा क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज थीटा क्या हो जाएगा? 3π/2। तो ये जो इंटीग्रल था x cos पाई एक्स 0 से 3/2, ये क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया किसमें? ये रिड्यूस हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट हो गया 0 से 3π/2, और अंदर मॉड के अंदर क्या क्या रह गया? मॉड के अंदर जो x था वो हो गया 1/पाई थीटा। 1/पाई एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उसको बाहर निकाल लेते हैं 1/पाई को, ठीक है। और x की जगह पर क्या आ गया? x की जगह पर आ गया थीटा, तो थीटा आ गया और बाहर आ गया, ठीक है। कोई कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकाल सकते हैं, अगर कोई नंबर कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो मोड से बाहर निकाल सकते हैं उसको। और क्या बचा अंदर? अंदर बचा आपका कॉस के आगे पाई एक्स हो गया थीटा, सिंपल थीटा। और dx क्या हो गया? dx क्या है? 1/पाई डी थीटा, तो एक पाई और बाहर आ गया आपका, तो 1/पाई को बाहर निकाल लिया, यहाँ रखा डी थीटा, ये पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का 1/पाई स्क्वायर आउटसाइड आ गया, और अंदर क्या बच गया? थीटा कॉस थीटा। और कहाँ से का देखना है हमें? 0 से 3π/2 तक। अब कॉस थीटा का जो साइन है 0 से 3π/2 तक, वो चेक करना है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा का ग्राफ नहीं पता हो आपको, इतना पता होना चाहिए कि ऑल साइन टेन कॉस, ये जैसे कहते हैं इसको AHTC रूल, ठीक है ना। तो AHTC रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है कॉस। तो 0 से 3π/2 जब वेरी मूव करते हैं हम लोग, 0 से 3π/2 का मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका 0 से π/2, ये हो गया π/2 से पाई, और ये पाई से 3π/2। तो 0 से π/2 तक तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा हमारा, ठीक है ना। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1/पाई स्क्वायर तो बाहर रहा, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर एक इंटरवल हो गया 0 से π/2। जब भी ब्रेक करते हैं हम लोग ये चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे वो 0 होगा। तो ये 0 कहाँ कहाँ पे होगा? ये थीटा कॉस थीटा कहाँ कहाँ पे 0 होगा? तो 0 होगा π/2 पे, 0 होगा 3π/2 पे। तो जहां जहां पे 0 होता है उन्हीं पॉइंट्स के बीच में हम लोग बनाते हैं इंटरवल। जैसे अगर मैं बात करूं थीटा कॉस थीटा, तो थीटा कॉस थीटा अगर मैं पुट करूंगा 0, तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा π/2, दूसरा 3π/2, ठीक है। तो जाएंगे 0 से π/2 और सेकंड लेंगे π/2 से 3π/2। अब देखना ये है कि 0 से π/2 में जो अंदर की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है, तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो यहाँ निकाल देंगे थीटा कॉस थीटा। और π/2 से 3π/2 क्या है? π/2 से 3π/2 में ये तो पॉजिटिव ही है, इंटरवल तो पॉजिटिव इंटरवल है, बट कॉस थीटा क्या है? सेकेंड में थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आपका बाहर आ जाएगा -थीटा कॉस थीटा।
तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो इंटीग्रल है उसका टर्म सेम ही है, बस लिमिट का डिफरेंस है, ठीक है, लिमिट अलग अलग है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको अगर आप अब इसके बाद करना मुश्किल नहीं है, यही पार्ट इसमें मुश्किल होता है कि आप सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए क्या कहा मैंने, जो पाई एक्स था एंगल, उसको सिंपल थीटा मान लिया, क्योंकि थीटा आने के बाद आपको पता होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अब इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। I1 I2 दोनों का इंटीग्रल तो सेम ही है, ठीक है ना। I1 मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं, सेम इंटीग्रल है, बस क्या लिमिट का फर्क होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है क्या, निकालना है I इक्वल टू 1/π², और यहाँ पे क्या है, I1 माइनस I2 डिफाइन करना है। I1 क्या है आपका, I1 आपका है 0 से π/2 थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रल बहुत ही फास्टली करना आपको आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट से अलजेब्रा हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री हो गया सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। फिर माइनस क्या करते हैं, माइनस में फिर क्या होगा, माइनस में आपका हो जाएगा, माइनस में कितना, इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब कॉस का इंटीग्रेशन दैट इज साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, ठीक है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ लगा देते हैं बीटा, ठीक है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो फाइनली वी कैन से थीटा साइन थीटा, ठीक है, 0 से π/2, और कोसाइन का माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, अच्छा यहाँ पे क्या है, 0 से π/2, ठीक है। अब 0 से π/2 ये आ गया, ये आ गया थीटा साइन थीटा π/2, तो पुट कर देते हैं लिमिट। अब तो लिमिट पुट करने पे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला, ये देखते हैं फर्स्ट क्या आ जाएगा, π/2 साइन π/2 इज 1, सो π/2 आ गया, ठीक है। और माइनस में साइन 0 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस ये क्या आ जाएगा, कॉस π/2 इज 0, कॉस 0 इज 1, सो 0 माइनस 1। सो फर्स्ट पार्ट आ गया π/2 और -1, ठीक है, ये आ गया I1। ऐसे I2 निकाल लेते हैं। I2 में क्या आएगा, I2 में भी आपका इंटीग्रल तो सेम ही है, तो इंटीग्रल क्या आपका आएगा, थीटा साइन थीटा, बस लिमिट क्या होगा, लिमिट वेरी कर जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से, नॉट 0 से, π/2 से 3π/2, ये लिमिट वेरी कर गया, ठीक है। अच्छा फिर प्लस में भी यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे आया था ना कॉस थीटा आया था, ये कॉस थीटा, ठीक है, वही कॉस थीटा यहाँ भी आएगा सेम, क्योंकि टर्म सेम ही है। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा π/2 से 3π/2, ठीक है। तो कितना हो गया, जब पुट करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट 3π/2, कितना आएगा, 3π/2, एंड साइन 3π/2 इज -1, साइन 3 क्या होता है, -1, ठीक है। तो यहाँ गया -3π/2, माइनस लोअर लिमिट π/2 है, साइन π/2 इज 1, सो π/2 इंटू 1, तो π/2 -3π/2 -π/2 हो गया फर्स्ट वाले का, और प्लस यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 3π/2 पुट करने पे cos 0, और इस पे भी क्या है, cos 0, सो यहाँ पे 0 आ गया। सो -3π/2 -π/2 दैट मीन्स कितना, माइनस में 4π/2 दैट मीन्स -2π। I1 आ गया, I2 आ गया, क्या आंसर आ जाएगा आपका, सो आंसर इज I इक्वल टू 1/π² आउटसाइड I1 मीन्स π/2 -1, माइनस में I2, तो माइनस में I2 कितना, -2π, कितना हो गया, ये हो गया 1/π² आउटसाइड, और बाहर क्या हो गया, अंदर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 2π, π/2, तो 2π एंड π/2, सो 5π/2, 5π/2, 2.5, 2.5, सो 5/2π माइनस में 1। तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, या अगर चाहें तो एक स्टेप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, तो ये आपका हो गया। तो सेम प्रोसेस है, आपको वीडियो के साथ साथ उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है।